हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 24 टेस्ट सीरीज हैं और 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने इससे पहले टेस्ट सीरीज बना चुके हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप चैनल को हमारे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको ये सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जो कि आपको ये इंटर स्तरीय BSCC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 6 है जो कि किसी भी मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है टेस्ट सीरीज नंबर 6 का। ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी, लेक सुपीरियर, वह कहाँ स्थित है? तो हम लोग सभी जानते हैं वो कहाँ स्थित है, USA में स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना का संकल्प लिया गया था समाज में समाजवादी ढांचे की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? क्या 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? किसी लोग को एक भी बार नहीं मिलता और 2-2 बार कौन इसमें प्राप्त किए हैं? वो है मैडम क्यूरी ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो की थी किसने? सरोजनी नायडू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लगा सकता है? एक है कृषि कर, एक है जल कर, एक है स्वच्छता कर, एक है प्रकाश शुल्क। तो वह जो है कृषि कर जो है ग्राम पंचायत कर नहीं लगा सकता है कृषि कर पे। नेक्स्ट है खासी भाषा किस में सम्मिलित है? तो जो खासी भाषा है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेmer शाखा में सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखमेर शाखा में। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है? मतलब कॉफ़ी की जो किस्म है वो कैसा है? वो है आपका अरेबिका। क्या है? अरेबिका किस्म का कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो योजना था कौन सा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? कौन सा है कृत्रिम ताजे पानी की झील? यहाँ देखिए कृत्रिम लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका वो है शिवाजी सागर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो पारित हुआ था कब? 1904 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो किस प्रकार क्या है? वो भारत जो है एक राज्यों का संघ है। हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा लिखा हुआ एक राज्यों का संघ है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो उसका जो समय सीमा होता है वो 14 दिन का होता है। तो 14 दिन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो उनकी तुलना की जाती है बिस्मार्क से। किनकी? बिस्मार्क से की तुलना की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो दिन है वो हुआ था आपका 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो चलिए इसमें पढ़िए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। वो होगा आपका उत्पादन की प्रति इकाई में
निविष्ट पूंजी की राशि, इसका अनुपात का माप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो किसके द्वारा होता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो हैं आपके अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को चुना गया है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देश में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? तो उस देश का नाम है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? उसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है मुद्रास्फीति में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये जो चारों ऑप्शन में से जीते हैं किरण जॉर्ज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये पन बिजली, तापीय, नाभिक या सौर ऊर्जा, तीन में से होता है आपका तापीय बिजली का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय थे आचार्य JB कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है महात्मा गांधी जी ने विकसित किया था यह विचार कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीना नहीं बल्कि मन है? तो वो कहते हैं गांधी जी ने ही, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था और अधिनियम 19 जो कि 1976 में हुआ था, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संसद के किसी भी सदन के दो सदस्यों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए? तो 3 महीने, 9 महीने, 6 महीने या 12 महीने? तो आपके होंगे 12 महीने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 6 महीने के बीच जो अंतराल होना चाहिए दो सत्रों के बीच, उससे अधिक नहीं होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा। अलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो हिंदू बौद्ध, बौद्ध जैन, हिंदू जैन या हिंदू बौद्ध और जैन किन के हैं? तो ये आपके तीनों के हैं, यानी कि हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामतनु पांडे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो अधिनियम आपका दिया हुआ 1935, 19 और आपका क्या है 1909 और 1858। तो इसका उसको करेक्ट आंसर है 1935 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो वह है क्वैत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध का वंश था आपका शाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? यानी कि चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर या मुंबई?
तो इनमें से किन को नहीं मिलेगी, वो है आपका श्रीनगर की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ऋणात्मक वृद्धि वो दर्ज हुआ था आपका 1911 से लेकर 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो वो आपका जल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नगर है आपका? मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से मथुरा नहीं आता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी वो है डोडोमा है। तो डोडोमा कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये चैनल दिया गया है आपका, वो है आपका 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा वो है आपका कोलंबिया की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आतंकवाद से पीड़ितों का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाते हैं हम लोग कब? 21 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक। क्या है डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक? तो है आपके सोना नारायण। सोना नारायण, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्वास्थ्य सुधार से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनका किनका जन्म को? वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर अपरावर्तित करती है? आयन है, वय है, समताप है और बाह्य मंडल है। तो इनमें से आयन मंडल को जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आयन मंडल। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये सभी आपका साइंस से प्रश्न है। नायॉन थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी थर्मोसेटिंग, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग या पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक, इनमें से आपका सही सुमेलित नहीं है, वो आपका पीवीसी जो है आपका थर्मोसेटिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो वो है आपका प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? आहादी, यानी इनफ्लेमेबल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये चारों ऑप्शन में से आपका वो होगा वायु का, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। माणिक्य जो कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो आपके एल्युमिनियम के हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, तो किया जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, यूस्टोक की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? ये आपका बायो के प्रश्न है, तो बायो के प्रश्न है, तो ये आपके कान में स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि मनुष्य एक ही आँख होती तो वो क्या होता? वो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिमितीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि बी और सी दोनों कारण होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन सा है आपका? विटामिन के है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? क्या है सही मेल? तो वो कौन सा है? आपका जो हाइपोटेंशन जो है उसको दिल का दौरा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। उनका रक्त हर समय शीतलता रहता है, ये गलत है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। जी दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारा, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है एक सूची RNA, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो है आपका नियॉन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसकी जीव विष यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है? तो कहलाती है आपका जैव आवर्धन की सांद्रता कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये सभी बायोलॉजी के अटपटे से क्वेश्चन है, आपको बायो के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है आपका तापनभकीय समकलन के प्रचालन में, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। ताज ट्रेपेजियम जोन TDZ ताजमहल के चारों ओर ब्लैंक स्थान किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षण करने के लिए है। तो कितना किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है? उसका जो राइट आंसर है आपका 10,400, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलॉइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जलरागी कोलॉइड कहते हैं, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है? वो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जायुक्त किरणें, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो होते हैं आपके 38 अणु ATP, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो है आयोडीन का। किसका? आयोडीन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो होता है क्वाशियोर्कर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका भी। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो पहुंचता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं साइटोलॉजी, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका H2CO3 अम्ल बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 75 नंबर तक हमारे साइंस और सोशल साइंस के प्रश्न थे और 76 नंबर से आपके सभी मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 76 से लेकर आपके 150 नंबर तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आपको खुद से ये सभी मैथ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने होंगे। ये देखिए आपका 91, 92, 93 सभी मैथ के प्रश्न हैं, क्योंकि मैथ जो है आपको सॉल्व करने से ही बनेंगे और रीजनिंग क्योंकि हमारे आंसर बताने से कुछ होगा नहीं। तो आप सभी वीडियो को पॉज करके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया कीजिएगा। देखिए ये सभी आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। देखिए आपके 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक आपके मैथ के प्रश्न आ गए। देखिए, तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 7 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।